इस क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लास में आप लोग का स्वागत है। इस 11th केमिस्ट्री क्लास में हम देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। ये हम देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में आज हम बात करने वाले हैं जो परमाणु होते हैं। देखिए, परमाणु जो होते हैं तो परमाणु में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये अस्थायी कणों से मिलकर बने होते हैं। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं तो ये किस प्रकार से आपस में परमाणु को बनाते हैं, यानी किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं और इनकी संरचना किस प्रकार से होती है। तो अब हम बात करेंगे कि ये इन परमाणु का जो है संरचना किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले परमाणु की संरचना के बारे में जो बताया है तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने जो है जे थॉमसन ने बताया, यानी जे थॉमसन ने अपना सबसे पहला परमाणु संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया है। तो अब हम बात करेंगे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। हेडिंग डाल लीजिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। अगर हम बात करें थॉमसन के परमाणु मॉडल के, देखो साइंटिस्ट थॉमसन थे, इन्होंने जब अपना परमाणु मॉडल सबसे पहला बताया था तो उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में कोई चर्चा नहीं किए थे। तो इन्होंने थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था ये 1904 में प्रस्तुत किया। थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था इन्होंने 1904 में अपना जो है परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और उन्होंने जो परमाणु का आकार या परमाणु का मॉडल जो बताया वो तरबूजे की भांति बताया। किसकी बात बताया? तरबूजे की भांति बताया। तरबूजे, वाटर मिलन। उन्होंने अपना जो मॉडल बताया उन्होंने तरबूजे की भांति बताया कि जो परमाणु होता है वो तरबूजे की भांति होता है। कैसा होता है? तरबूजे की भांति होता है। और जिस प्रकार से तरबूजे में क्या होते हैं भाई, पूरा गोलाकृत आकृति होती है। तरबूजा कैसा होता है? गोल होता है। तो ऐसे परमाणु भी गोल होता है जो धनात्मक कणों से मिलकर बना होता है, यानी पूरा तरबूजा जिस प्रकार से होता है वैसे जो है परमाणु जो होता है वो धनात्मक कणों से मिलकर बना होता है। और जिस प्रकार से तरबूजे में बीज पाए जाते हैं उसी प्रकार से परमाणु में जो है बीच बीच में बीजों की भांति जो है इलेक्ट्रॉन धसे हुए पाए जाते हैं। यानी पूरा, जिसे मान लीजिए तरबूजे का कटा हुआ भाग हो तो पूरा तरबूजा जो है ये पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना होगा और इस बीच बीच में जो काले काले बीज पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की यानी इलेक्ट्रॉन जो है उसके बीजों की भांति जो है पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे इसमें भाई पूरा जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, बीच बीच में नेगेटिव चार्ज है, तो इसी प्रकार से जो परमाणु होते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में अट्रैक्शन फोर्स द्वारा, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल द्वारा जो है पूरा परमाणु जो है बंधा हुआ होता है। भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो कोई भी परमाणु होगा तो धन और ऋण दोनों से मिलकर बना होगा। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल द्वारा जो है आपस में जो है ये बंधे हुए होते हैं। तो इस प्रकार ये थॉमसन का परमाणु मॉडल था। अब इनका जो मॉडल था इन्होंने सबसे पहले बताया, लेकिन ये जो है परमाणु स्पेक्ट्रम सतत की व्याख्या जो है, उत्पत्ति की व्याख्या नहीं कर सके। अरे जैसे परमाणु उत्पत्ति मतलब नया परमाणु किस प्रकार से बनेंगे, किस कैसे इलेक्ट्रॉन देंगे, किस प्रकार से लेंगे, किस प्रकार से ये जो है जैसे संयोग करेंगे। कुल मिला के परमाणु सतत की व्याख्या जो है, स्पेक्ट्रम सतत की व्याख्या नहीं कर सके, जिसके कारण इनका मॉडल जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल अमान्य ठहराया गया। तो इसके बाद फिर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं। भाई इनका मॉडल तो अमान्य हो गया, थॉमसन का परमाणु मॉडल, लेकिन बताया किसने है ये तो आपको जानना है कि थॉमसन कौन थे, थॉमसन का मॉडल सबसे पहले किस प्रकार था। तो इनका मॉडल के बाद फिर रदरफोर्ड आए। तो रदरफोर्ड ने अपना जो है नाभिक का मॉडल प्रस्तुत किया। तो अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या इनके जो है किस प्रकार से इन्होंने अपना नाभिक को प्रस्तुत किया। डाल लीजिए, परमाणु नाभिक की खोज और रदरफोर्ड
का नाभिकीय मॉडल। डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस एंड रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। हम बात करेंगे परमाणु नाभिक खोज और रुदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तो डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस एंड रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, तो इसमें इनका मॉडल क्या था, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम परमाणु नाभिक की बात करें तो रुदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की। उन्होंने अपना जो है कुछ प्रयोग किए, तो इनका क्या प्रयोग था और इनका जो है क्या निष्कर्ष है, दोनों को एक साथ में चर्चा करेंगे। तो रुदरफोर्ड ने 1911 में नाभिक की खोज की। रुदरफोर्ड ने 1911 में नाभिक की खोज की। उन्होंने क्या किया कि स्वर्ण, सोना एक धातु होता है। स्वर्ण क्या होता है? सोने की पन्नी, ये एक धातु होती है। तो स्वर्ण धातु की पन्नी पर जो है लेड के बॉक्स में रखे, यानी लेड का बॉक्स, आप जानते हैं शीशे का बॉक्स, उसी को लेड का बॉक्स बोला जाता है। तो लेड के बॉक्स में रखे यूरेनियम से प्राप्त अल्फा कणों। यूरेनियम, देखिए यूरेनियम जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वे एलिमेंट्स होते हैं जो हमेशा अपने में से रेडिएशन निकालते रहते हैं। क्या रेडिएशन निकालते रहते हैं? अल्फा बीटा गामा किरणें जो है हमेशा उत्सर्जित करते रहते हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनको अगर हम शीशे के बॉक्स में बंद करके रखते हैं तो क्या देखते हैं कि धीरे धीरे वो पूरा बॉक्स जो है काला हो जाता है। क्यों काला हो गया? क्योंकि उनमें से हमेशा रेडिएशन निकलते रहते हैं। और उनमें किरणें कौन सी निकलती हैं? अल्फा बीटा गामा किरणें जो है निकलती रहती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो सोने की धातु की पन्नी थी, उस पर जो है जो लेड के बॉक्स में यूरेनियम रखा था, उससे जो अल्फा कण प्राप्त होते हैं उसकी उस पन्नी पर जो है बौछार की और अल्फा कणों की बौछार की। तो अल्फा कणों की जो बौछार की, तो कुछ उन्होंने निष्कर्ष निकाले, कुछ उनके प्रयोग हुए। क्या हुए, क्या निष्कर्ष निकाले उन्होंने? देखिए, उन्होंने ये देखा कि बहुत सारी किरण ऐसी होती हैं, अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा कण ऐसे होते हैं जो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। देखिए, ये अल्फा पार्टिकल देखो, ये जो सीधे निकल जा रहे हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा कि जो है बहुत सारे अल्फा कण ऐसे होते हैं जो बिना विचलित हुए अपने मार्ग से सीधे निकल जाते हैं। तो इसका मतलब यानी जो परमाणु होता है, परमाणु का ज्यादा से ज्यादा भाग जो है रिक्त होता है, खाली होता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं। पहली बात उन्होंने बताई। दूसरी बात उन्होंने क्या बताया? दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि बहुत कुछ किरण ऐसी होती हैं, जाती हैं और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। कुछ किरणें ऐसी भी होती हैं जो जाती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो इस पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो बीच का भाग होता है, कुछ भाग ऐसा होता है जो दृढ़ होता है, कुछ भाग ऐसा होता है जो धनात्मक कणों से मिलकर बना होता है, जो अल्फा कणों को अपने मार्ग से विक्षेपित कर देती है। दूसरी बात इनकी हो गई। तीसरी बात इन्होंने कहा कि बहुत कम अल्फा कण ऐसे होते हैं जो जाते हैं और अपने मार्ग पर पुनः जो है वापस लौट आते। देखिए कि एक किरण ऐसे बनाई गई है जो ऐसे आ रही है और पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाते हैं। तो ये इससे ये सिद्ध होता है कि परमाणु का बीच वाला भाग जो होता है दृढ़ होता है, भारी होता है तथा जो धनात्मक कणों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार उन्होंने जो है अपने प्रयोग किए और 3 प्रकार के निष्कर्ष निकाले और इन्हीं तीनों बातों के आधार पर इन्होंने परमाणु नाभिक के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया कि नाभिक जो होता है ये धनात्मक कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रोटॉन जो है पाए जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन बाहर जो है चक्कर लगाते, यानी प्रोटॉन के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन जो है विस्तृत भागों में पाए जाते हैं। अब इनका जो परमाणु मॉडल था रुदरफोर्ड का नाभिक वाला परमाणु मॉडल था, इनके भी परमाणु मॉडल में कमियां थी। तो हम बात करेंगे इनकी क्या कमियां थी, क्या दोष थे। तो अगली हेडिंग, रुदरफोर्ड मॉडल के कमियां।
हम बात करेंगे रुदरफोर्ड मॉडल के कमियां। हम बात करेंगे जो रुदरफोर्ड का ये मॉडल था, नाभिकीय मॉडल दिया गया था, तो इनमें कमियां क्या थी और जिसके कारण इनका मॉडल जो है मान्य नहीं है। तो इनका रुदरफोर्ड का जो मॉडल था, पहले हम ये जान लेते हैं रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है। तो रुदरफोर्ड का जो मॉडल था, उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु के बीच में जो है नाभिक होता है और जो धनात्मक भागों से मिलकर बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर जो है विस्तृत भाग में पाए जाते हैं और जो चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये बात उनकी थी। अब आप ही सोचिए कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये बाहर जो है चक्कर लगा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन में एनर्जी, अब कोई चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी जाहिर सी बात धीरे धीरे कम हो जाएगी, चक्कर अगर लगा रहा है तो इनके कहने के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो धीरे धीरे जब यहाँ तक आएगा तो जाहिर सी बात है कुछ एनर्जी कम हो जाएगी और जब एनर्जी कम होगी तो उसकी त्रिज्या घट जाएगी और त्रिज्या घट जाएगा, फिर ऐसा चक्कर लगाएगा तो फिर जब दोबारा वहां तक पहुंचेगा तो और उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और एनर्जी जब कम हो जाएगी फिर घट जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक पर ही जाके टकराएगा और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकराएगा तो नाभिक को नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार से परमाणु बचा कहाँ भाई। कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको दौड़ा दिया जाए तो शुरुआत में तो काफी ज्यादा दौड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी वो धीरे धीरे उसकी त्रिज्या क्या होगी, धीरे धीरे उसका चक्कर लगाना कम हो जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा गिर ही जाएगा वो। तो ऐसे इनकी बात जो थी कि वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाने पर ये फंस गए। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन निरंतर हमेशा चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी ह्रास होगी और एनर्जी ह्रास होगी परमाणु को नष्ट कर देगा। तो यही इनकी बात थी। तो इस पर कहा गया कि ऊर्जा के निरंतर विकिरण के कारण, अगर चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा निकलेगी जरूर, तो विकिरण के कारण इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या जो है उत्तरोत्तर कम होती जाती है, जाहिर सी बात है उत्तरोत्तर कम होगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक पर गिरकर परमाणु को नष्ट कर देगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी कमी की थी क्या था कि हाइड्रोजन का परमाणु स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि एक फिक्स होना चाहिए, कोई न कोई स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक संभव तरंग की संगत रेखाएं होनी चाहिए। तो ये दूसरी बात हो गई। इन्हीं दोनों कारणों के कारण जो है इनका इन्हीं के कारणों के कारण रुदरफोर्ड का जो मॉडल था ये अमान्य ठहराया गया। तो इसके बाद फिर हम बात करेंगे, ये तो परमाणु मॉडल था जो रुदरफोर्ड का और थॉमसन का था। अब हम अगले लेक्चर्स में जो है अन्य जो इनके मॉडल्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे।